हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो ज़्यादातर खासकर हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम शायद मे बी सॉल्व भी नहीं हो पाती है काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स की। जैसे मेरे साथ भी जो हुआ, मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम हुई, मैंने भी किस तरह से प्रॉब्लम को सहन किया और फिर उसको उसके आगे आगे बढ़ी। देखो, स्टार्टिंग में अगर बैक में जाऊं तो मेरी शादी हुई थी 2017 में। 2017 में मेरी शादी हुई थी। तो 17 में जब शादी हुई तो मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी। प्रेगनेंसी के बाद मुझे नहीं पता थी कि बीमारियां क्या होती हैं। उस टाइम मेरा जो वेट था, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरा वेट 54 केजी था। 54 केजी वेट था। प्रेगनेंसी जब हुई तो फर्स्ट टाइम मेरा वेट था उस टाइम 54, वो 58 था जब थर्ड मंथ मैंने अपना जब वेट नापा था, थर्ड मंथ प्रेगनेंसी में, तो मेरा 58 केजी था। उसके बाद मुझे नहीं पता किस तरीके से वेट बढ़ा मेरा, किस तरीके से मैंने इतना नहीं खाया, क्योंकि बोलते हैं ना ज्यादा खाओ तो वेट बढ़ जाता है। मैंने इस तरह से नहीं खाया, मैंने बहुत हिसाब से बहुत लिमिट का खाया था। और जो मतलब खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, जैसे हरी सब्जियां, दाल रोटी, ये सब चीजें, दाल रोटी, राइस, फ्रूट्स, यही चीजें मैंने खाई थी। मिल्क मैंने नहीं पिया था, घी मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं घी वगैरह खाती नहीं थी और मिल्क मैं पीती नहीं थी। मिल्क भी मैंने नहीं पिया। लेकिन हाँ, कभी कभार फ्रूट्स वगैरह मेरी फैमिली में खाए जाते हैं, ससुराल में सबको पसंद है तो वो खाती थी। और नॉर्मल जो खाना होता है घर का, घर की रोटियां, बस यही खाती थी, सब्जी रोटी और दाल और राइस वगैरह। उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कैसे मेरा वेट बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम पड़ा, अचानक मेरा वेट बढ़ता ही चला गया, मैं फूलती चली गई। ऐसा लग रहा था लोग मुझे दरोगा और ये सब चीजें बोल कह कह के बुलाते थे। और मुझे नहीं मालूम कितनी प्रोग्रेस की तरह, मतलब कितनी प्रोग्रेस से वेट बढ़ा है, मैं खुद नहीं जान पा रही थी। एकदम से पता नहीं क्या होता जा रहा था मुझे। जब मैंने 8 मंथ कंप्लीट हो गए थे, लास्ट में मैंने अपना वेट नप पाया जा करके। तो डॉक्टर बुलाते 15-15 दिनों बाद। तो डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मली होता है, वेट बढ़ जाता है। डॉक्टर मतलब नॉर्मली होता है ना, प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वेट बढ़ जाता है। तो 10 से 12 केजी नॉर्मल ही बढ़ जाता है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। डॉक्टर को भी नहीं पता चला, मेरा 7 मंथ तक इतना वेट नहीं बढ़ा था। 7 मंथ के बाद मेरा ज्यादा प्रोग्रेस हुई वेट बढ़ने की, मैं कुछ ज्यादा ही मोटी होती चली गई। तो फिर डॉक्टर को भी लगा कि शायद कुछ दिक्कत तो है, क्योंकि इतना वेट प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है अचानक से। डॉक्टर ने मुझसे फिर टेस्ट का बोला, थायराइड का। थायराइड टेस्ट बोला कि थायराइड टेस्ट करिए आप। उन्होंने मुझे शुरू से टेस्ट नहीं करवाया था, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है। मैंने कहा फर्स्ट प्रेगनेंसी है। कि अच्छा, पहले कभी कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं हुई। तो उन्होंने मेरा पहले थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया था। तो जब वेट मेरा बढ़ने लगा, ज्यादा बढ़ रहा था, तब उन्होंने फिर थायराइड का टेस्ट लिखा। मैंने जब टेस्ट कराया तो मेरा मालूम है कितना थायराइड आया था? 18 मतलब 18 पॉइंट आया था मेरा थायराइड। वैसे नॉर्मली जो बेसिक रेट होती है वो 3 पॉइंट से नीचे रहना चाहिए, वो नॉर्मल होती है। और 3 से 5 रहता है, वो प्रेगनेंसी में रह सकता है। 3 से नीचे रहना चाहिए नॉर्मल टाइम में। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो 3 पॉइंट से नीचे रहना चाहिए, जो रेट होती है वो। और अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी है तो 3 से 5 के बीच में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा 18 पहुंच गया था, बहुत ज्यादा पहुंच गया था। डॉक्टर भी शॉक थी कि तुम्हारा इतना थायराइड। और मेरा फिर वेट बढ़ता ही चला गया। फिर डॉक्टर ने मुझे 8th मंथ में टैबलेट दी, थायराइड की टैबलेट लिखी मेरी 100 mg की। तो मैंने फिर 100 mg की टैबलेट खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता थी थायराइड बीमारी होती क्या है, मैं खुद नहीं जानती थी इसके बारे में। कोई बीमारी भी होती है, थायराइड नाम की कोई बीमारी भी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, इतना है कि मुझे सॉल्ट खाने की बहुत आदत है, मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट खाती हूँ। अभी भी खाती हूँ, छूटी नहीं रही है, क्योंकि ये मेरी, कुछ भी समझ लो इसको, कि मेरी ये एक प्रॉब्लम है, मैं सॉल्ट बहुत खाती हूँ। मुझे बिना सॉल्ट की सब्जी वगैरह अच्छी नहीं लगती, मैं एक्स्ट्रा ऊपर डाल के खाती हूँ। तो ये शायद हो सकता है मेरा उसकी वजह से और बढ़ गया हो, क्योंकि सॉल्ट वगैरह नहीं खाना चाहिए ज्यादा। प्रेगनेंसी में तो खासकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खून का पानी बनता है, सुना होगा, वाटर का, वो ब्लड का वाटर बन जाता है ज्यादा नमक खाने से। और मैं खाती थी ऊपर से डाल डाल के, क्योंकि मुझे आदत है। तो अगर ज्यादा नमक खाते हैं ना तो इनमें ना पसीना आता है, पानी सा चलता रहता है पैरों के तलवों में, हाथों में। अगर आपके भी आता है तो बताना कि आपके भी आता है क्या। मेरे आता है कभी कभी, क्योंकि मैं जब ज्यादा नमक खाती हूँ ना, इसलिए अब मैंने कम कर दिया थोड़ा थोड़ा, यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए। तो अब मेरा इतना नहीं आता। तो मैंने फिर थायराइड की टेबलेट खाना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, मेरा वेट तो नहीं बढ़ा, लेकिन सस्टेन हो गया था वहीं की, मैं रुक गया था, वहीं स्टॉप हो गया था, वेट बढ़ नहीं रहा था। तो मेरा वेट पहुंच गया था 80। जब मैंने लास्ट प्रेगनेंसी वाले दिन टेस्ट कराया ना, मेरा 80 किलो वजन था। डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी की बिल्कुल मना कर दिया था कि होगा ही नहीं। वो तो भला, वो एक डॉक्टर थी जो हमारे जान पहचान की थी, हमारे एक चाचा जी लगते हैं, वो ले गए थे मुझे। उन्होंने जा करके उस डॉक्टर के पास मुझे ले गए, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करी। मतलब उनका बहुत भला हुआ ना, मैं 2-3 डॉक्टर, उनसे पहले मैं 2-3 डॉक्टर के पास जा चुकी थी उसी दिन। तो
ऑपरेशन होगा, वाटर नहीं है, पानी नहीं है, पेट में ये हो गया है, बच्चा टेढ़ा है, बच्चा ऐसा है, मतलब उन्होंने इतने इशू बनाए कि मैं पूरे दिन रोती रही। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि इतनी ज्यादा मेरे लिए इतने मतलब इशू क्रिएट कर दिए थे टाइम, क्योंकि मैंने पूरे 9 महीने बहुत काम किया था। बोलते हैं ना पोछा लगाओ, मैंने एक एक दिन में 2-2 3-3 बार पोछा लगाया, मतलब बे टाइम लगाती रहती थी, क्योंकि बस यही रहता था नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। बैठ के सारे कपड़े धोती थी, वॉशिंग मशीन होते हुए भी अपने हाथों से कपड़े धोती थी बैठ बैठ के। इनके कपड़े सारे ले लेती थी, जो नहीं गंदा भी नहीं होता था, एक एक बार ही पहना वो मैं इनके कपड़े ले लेती थी और धोती थी। सारे कपड़े इनके धोती रहती थी हाथों से, क्योंकि उस टाइम बच्चे तो थे नहीं, तो बस मैं और यही थे, तो मैं सारे कपड़े धोती रहती थी उस टाइम। और कपड़े जो धोते धोते मैं अपना ये सब करती रहती थी, कपड़े धोती रहती थी और अपना घर के सारे काम खुद करती थी, झाड़ू पोछा 2-3 बार एक दिन में लगाना, कपड़े धोना। मतलब मैंने वर्कआउट भी किया है। मैं यूट्यूब पे देख देख के 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने के मैंने लगातार वर्कआउट किए। मतलब मैंने एक भी दिन वर्कआउट नहीं बंद किया, यहाँ तक मैंने डांस तक किया था प्रेगनेंसी में। मतलब मैंने अपना इतना स्वेट निकाला, उसके बावजूद मेरा वेट इतना बढ़ गया था 80 किलो। मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतनी ज्यादा मतलब वो थी कि मेरा होगा नहीं ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। मैं बहुत श्योर थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं इतना मेहनत करती हूँ तो शायद हो सकता है, क्योंकि मेरी जो दादी हैं वो पुराने जमाने की हैं, उनके ख्याल सब चीजें, उनके नुस्खे पुराने, तो मैं वही अपनाती रहती थी। मेरी मम्मी को बताती थी, मैं उनके अपनाती रहती थी। तो मैंने सब कुछ किया, फिर भी डॉक्टर मुझसे बोलता है अरे ऑपरेशन होगा, पानी नहीं है, बच्चे के अंटे हैं, फलाना ढिकाना, मतलब बहुत सारी बातें बोल दी। इतना माइंड मेरा ऑफ कर दिया, मतलब इतने इश्यू बना दिए। मैं बहुत टेंशन में, पूरे दिन में हाइपर हो गई, रोती रही। फिर वो तो एक अंकल जी थे, उनको पता चला, फिर वो मुझे ले गए क्या, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो गई वहां पर। तो मेरा जो बड़ा बेटा तन्मय ये हुआ था 7:20 पे शाम को, तो मंडे के दिन हो गया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बस। तो उसके बाद फिर मेरा वेट जो था वो 80 किलो ही था जिसमें मेरी डिलीवरी हो गई। उसके बाद मैंने 3-4 दिन बाद मशीन मंगाई ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से मशीन मंगाई थी मैंने, ऑनलाइन मंगाई थी वेट मेजर की। और मैंने फिर बेल्ट भी मंगाई, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने बेल्ट, मेरे स्वेलिंग आ गई थी, तो मैंने फिर बेल्ट मंगाई, वो बांधी, और 80 किलो मेरा वजन था, तो इसकी वजह से मैंने फिर वो वजन नापा कि कितना डिलीवरी के बाद कितना वजन कम हो जाता है। ज्यादा दिन नहीं हुए, तीसरे चौथे दिन मैंने, मेरी मशीन आ गई थी, मैंने घर पे आ गई थी मेरी ऑर्डर होके, क्योंकि नॉर्मली में तो डॉक्टर घर भेज देते हैं ना, डिलीवरी होने के बाद 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद घर भेज देते हैं। तो मैं भी जल्दी घर आ गई थी, 24 घंटे के अंदर ही घर पहुंच गई थी। तो मैंने फिर घर जाते ही ऑर्डर कर दी मशीन, और फ्लिपकार्ट पर सामान जल्दी आ जाता है, मैंने वो आ गई थी मशीन। मैंने जब वजन नापा तो मेरा 73 kg था, 73 किलो वजन। तो मुझे एक अंदाजा हो गया था कि चलो लमसम 6-7 किलो वजन डिलीवरी में चला जाता है, डिलीवरी होने के बाद हट जाता है, क्योंकि वाटर वगैरह होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब 7 kg लगभग चला जाता है। उसके बाद मेरा 73 था। फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे 73 kg वजन अपने आप खुद खुद ही कम करना है, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी से हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी के एडवाइस नहीं सुननी, कुछ भी सुननी। मैंने काफी सारी वेट लूज की वीडियो देख ली थी मैंने प्रेगनेंसी में ही, काफी कुछ देख लिया था। तो मैंने कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं खाई, मैंने सोच लिया था मैं अगर एक्स्ट्रा चीजें खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ सकता है। मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध पीती थी, मतलब मिल्क पीती थी 1 गिलास, बस रात को 1 गिलास दूध पीती थी रात को। बाकी मेरी मॉर्निंग और शाम को मैं टी पीती थी, क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, चाय मुझे बहुत पसंद है, मैं टी लवर तो हुई। तो मैं मॉर्निंग में शाम को 1-1 कप चाय पीती थी, ज्यादा बड़ा वाला कप भर के पीती थी सुबह और शाम। और रात को सोते वक्त मिल्क पीती थी बस। और उसके बाद मम्मी ने कुछ लड्डू बना दिए थे जो प्रेगनेंसी में खाए जाते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए अच्छे से हो इसीलिए। तो वो लड्डू थे, तो मैंने करीब वो खाए, तो शायद 2 महीने वो लड्डू चल गए थे। उसके बाद मैंने 6 मंथ तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता थी कि 6 मंथ अगर मैं करूंगी तो बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एकदम डिलीवरी होती है तो बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उस टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी हाउस वाइफ के लिए। 6 मंथ मैंने कुछ नहीं किया, बस गर्म पानी पिया था। 6 महीने मैंने लगातार गर्म पानी पिया ऑल टाइम, आधी रात को, दिन में, सुबह खाने के बाद, सुबह नाश्ता के बाद, शाम को खाने के बाद, रात को, जब भी मतलब पानी पीती थी गर्म पानी ही पीती थी, वो भी ऐसा वाला गर्म पानी नहीं, सिप सिप करके पीने वाला गर्म पानी पीती थी। 6 मंथ मैंने गर्म पानी पिया और थायराइड की टेबलेट खाई। मैं 100 mg की टेबलेट खा रही थी, मैंने बंद नहीं करी थी। और ऊपर एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, क्योंकि बेबी हो गया था। अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा खाती मार्केट का या कैसा भी ठंडा खट्टा, तो वो मेरे बच्चे के लिए दिक्कत करता, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं नॉर्मल सादा दाल रोटी और जो घर का खाना होता वही खाती थी बस। तो ऐसे करके मेरे समय गुजर गया। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला, मेरा फिर वजन थोड़ा बहुत कम हो गया था, मेरा वजन पहुंच गया था 63, मतलब कुछ मेरा वजन ऐसे कम हो गया था, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रही थी, इधर मैं अपना गर्म पानी भी पी रही थी,
ऐसे करते कराते मैंने कुछ एक्स्ट्रा खाया नहीं था, तो मेरा वजन 67 हो गया। फिर मैंने अपना योगा स्टार्ट किया 6 महीने बाद। योगा स्टार्ट किया, मेरा थायराइड भी कम हो गया था। फिर मेरा थायराइड पहुंच गया था 12, मतलब 18 से 12 हो गया था। मैंने ये सब किया था ना 6 महीने, इसीलिए 12 हो गया। तो मैं सोच लिया कि मुझे मालूम पड़ गई थी कि मैं जो कुछ भी करूंगी खुद ही करूंगी, क्योंकि मैं अपना वजन खुद ही कम करूंगी, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी। मुझे पता थी क्योंकि किसी के सहारे से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बहुत कुछ पहले ही अपना लिया था वजन कम करने के लिए। काफी सारी चीजें मंगाई थी, जैसे होता है ना फिटेलो वगैरह, काफी सारी ऐप ऐसी हैं जिनसे सामान मंगा मंगा के ऑनलाइन बहुत कुछ किया, पर कुछ असर नहीं पड़ा। क्योंकि वजन कम ऐसे नहीं होता है कि तुमने कुछ सामान मंगा लिया, खा लिया, वजन कम हो गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी। देखो, अगर अगर आप वजन कम करने के लिए सीरियस हो, अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। खाने से भी परहेज करने पड़ेंगे, डाइटिंग अपनी सुधारनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी, और सीरियस होना पड़ेगा। मजाक में नहीं लेना। अगर मजाक में लेके ये सब करोगे तो कभी वजन कम नहीं हो सकता। तो फिर मैंने अपना वजन कम खुद ही किया। योगा करती थी दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम योगा करती थी, और कोई भी फालतू की चीजें नहीं खाती थी। घी मैं खाती नहीं थी, क्योंकि मैं घी शुरू से ही नहीं खाती हूँ, मुझे स्मेल आती है, तो मैं घी खाती नहीं थी। कभी भी रोटियों पर सादा रोटी खाती थी, बिना घी के। और कभी मैंने मार्केट का कुछ भी नहीं खाया उस टाइम, बिल्कुल भी वजन कम करते हैं बिल्कुल नहीं खाया। कभी कभार महीने में या वैसे कुछ चीजें ज्यादा मन करता तो मंगाती थी, वरना मैं कुछ भी नहीं मंगाती थी। घर का दाल रोटी राइस, बस ये चीजें खाती थी मैं। घर के फ्रूट्स ले लेती थी, पपाया, क्योंकि पपाया अच्छा रहता है, पेट साफ रहता है, पपाया आंखों के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें ना ऐसी चीजें खानी चाहिए हमारे लिए फायदेमंद हो। तो मैं एप्पल ठंडा होता है, मैं इसलिए खाती नहीं थी। एप्पल की मतलब तासीर ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, लेकिन थोड़ा खट्टापन तो होता है ना, इसलिए मैं उसको नहीं लेती थी। मैं फिर पपाया खाती थी, पपाया बेस्ट रहता है। तो गर्म, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमें ना गर्म चीजें खिलाई जाती हैं, गरम गरम लड्डू गोंद वगैरह के, चाय पियो, गर्म पानी पियो, गरम गरम ही सब कुछ दिया जाता है, तो फिर वो गर्म ही होता है। पपीता की तासीर गर्म होती है, मैं वही ज्यादा खाती थी पपीता, तो उससे मेरा पेट भी साफ रहता था, आंखें भी सही रहती हैं और स्किन भी अच्छी रहती है। तो आप भी वही खाइए पपीता। डिलीवरी के बाद खाना, डिलीवरी के टाइम नहीं खाना। डिलीवरी के टाइम तो 9 महीने आपको पपीता छूना भी नहीं है, डिलीवरी के बाद। फिर मैंने अपना दोनों टाइम योगा किया। मैंने अपना खुद का चूरन बनाया, मतलब पाउडर बनाया। पाउडर मैंने कई सारी चीजों को, 5-6 इंग्रेडिएंट्स थे, उन सामानों को मिला के बनाया था खुद ही। अपना खुद का पाउडर मैंने किसी पे देखा नहीं था, यूट्यूब पे मैंने देखे थे, लेकिन वो अलग अलग चीजों के अलग अलग थे। तो मैंने उनको कंबाइंड करके अपना खुद का एक पाउडर बनाया 6 महीने बाद। तो मैंने वो पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को रात को गड़ाती थी गिलास में, सुबह उसका पूरा अच्छे से जो अर्क निकलता है ना, निकल जाता था काढ़ा सा। फिर मैं सुबह उसको अच्छे से पी लिया करती थी, पीने के खौला के फिर उसको पी लिया करती थी। तो 6 महीने में वो अपना पाउडर पिया, ग्रीन टी पी, एक टाइम ग्रीन टी, एक टाइम पाउडर, और एप्पल विनेगर मंगाया था, मैं एप्पल विनेगर भी लेती थी। तो मैंने मतलब एप्पल विनेगर अलग लेती थी, और पाउडर अलग लेती थी, और ग्रीन टी अलग लेती थी। मतलब कई सारे सामान लेती थी, और गर्म पानी अलग पीती थी, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर कुछ खाती नहीं थी, और वर्कआउट अलग करती थी। ऐसे करते करते मैंने अपना थायराइड नापा था करीब 10 महीने बाद, डिलीवरी के 10 महीने बाद। मतलब 3-4 महीने मुझे सब करते करते हो गए थे जब मैंने स्टार्ट किया था तभी से। तो फिर मेरा थायराइड हो गया 7 पॉइंट। मैं समझ गई थी कि किसी डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, मुझे खुद ही अपना थायराइड कम करना पड़ेगा मेहनत करके। तो मैंने अपने आप पे खुद मेहनत करी और अपना वजन खुद ही कम किया। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप सोच रहे हो कि कोई और आपका वजन कम करेगा, किसी और के सहारे कभी मत करना। सेल्फ खुद मोटिवेटेड रहो, खुद ही अपना वेट कम करो, खुद ही कर सकते हो, थायराइड आपका खुद ही कम होगा। और अगर आपको ये जानना हो कि मैंने कैसा चूरन बनाया था, किस तरह से बनाया था, क्या क्या सामान मिलाया था, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बिना कमेंट के नहीं बनाऊंगी मैं वीडियो, नहीं बनाऊंगी। अगर आपको जरूरत है तो आप बताइए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके लिए और ऐसी वीडियो मेरी मिलती रहेंगी। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो हमेशा। वीडियो भी, अगर आप यूट्यूबर हो तो वीडियो बनाओ, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मिलती रहेंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।